नाज़रीन गिरामी, नमरूद बाबुल का बादशाह था। उलमा के मुताबिक जिन 4 बादशाहों ने पूरी दुनिया पर हुकूमत की, नमरूद उनमें से एक है। उन 4 में से 2 मोमिन थे और 2 काफिर। मोमिन ज़ुल्करनैन और सुलेमान अलैहिस्सलाम हैं और काफिर नमरूद और बख्त नसर हैं। आज की इस वीडियो में हम बुनियादी तौर पर जो वाक़या बयान करने जा रहे हैं वो नमरूद के अंजाम बारे बयान करने जा रहे हैं, और साथ ही साथ हम आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से जब सवाल किया गया मौत के फरिश्ते से कि तुम्हें क्या कभी किसी पर रहम आया, किसी जानदार की रूह कब्ज़ करते वक्त तरस भी आया, तो हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने नमरूद का नाम क्यों लिया और किस तरह से नाम लिया। नाज़रीन गिरामी, नमरूद मुसलसल 400 साल तक बादशाह रहा। उसने सरकशी, जुल्म और तकब्बुर का रास्ता इख्तियार किया और आखिरत की बजाय दुनिया का हुसूल पेश नज़र रखा। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसे अल्लाह वहदहू ला शरीक की इबादत की दावत दी तो उसने जहालत और गुमराही की वजह से खालिक का इनकार कर दिया। चुनांचे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उससे बहस की, लेकिन वो मरदूद खुदाई का दावा करने लगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और नमरूद के दरमियान मुनाजरा उस दिन हुआ जिस दिन वो आग से निकले। इससे पहले उनका आमना सामना नहीं हुआ था। जिस दिन वो इकट्ठे हुए उस दिन ये मुनाजरा वाक़ हुआ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, रब्बी अल्लज़ी युहयी व युमीत, मेरा रब जिंदा करता है और मारता है। उसने कहा, अना अहयी व उमीद, मैं भी जिंदा करता हूँ और मारता हूँ। अपनी बात को साबित करने के लिए उस जाहिल नमरूद ने 2 कैदी मंगाकर बेकसूर को मार डाला और कसूरवार को छोड़ दिया और कहा कि देखा, मैं जिसको चाहूँ मारता हूँ, जिसे चाहूँ नहीं मारता। इस तरह सबको फरेब देने की कोशिश की कि उसने एक को मौत दे दी और दूसरे को जिंदगी बख्श दी है। उसका ये अमल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दलील का जवाब नहीं था और ना ही उसका मौजू मुनाजरे से कोई ताल्लुक था, बल्कि एक बेकार बात थी जिससे जाहिर हुआ कि उसके पास कोई दलील न थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो दलील पेश फरमाई थी वो ये थी कि जानदारों का जीना मरना आम मुशाहिदे की चीज़ है, क्योंकि ये वाक़यात खुद ब खुद पेश नहीं आ सकते। लिहाजा ज़रूर कोई ऐसी ज़ात मौजूद है जिसकी मशीयत के बग़ैर इन अशिया का वजूद में आना मुहाल है। लाजमी है कि इन वाक़यात का कोई फ़ाइल हो, कोई करने वाला हो जिसने इन्हें पैदा किया, उन्हें अपने निज़ाम का पाबंद किया, जो सितारों, हवाओं, बादलों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है और बारिश बरसाता है। इन जानदारों को पैदा करता है जो हमें नज़र आते हैं और फिर उनको मौत से हमकिनार करता है। इसी दलील पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरा परवरदिगार तो वो है जो पैदा करता है और मारता है। लेकिन उस जाहिल बादशाह ने जो कहा कि मैं भी जिंदा कर सकता हूँ और मार सकता हूँ, अगर इसका मतलब ये है कि नज़र आने वाले काम इसके कंट्रोल में हैं, तो ये सरासर ज़िद और हट धर्मी का इजहार है। और अगर इससे मुराद कैदियों का वाक़या है तो उसका हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पेश करदा दलील से कोई ताल्लुक ही नहीं है। बस वो दलील के मुकाबिल दलील पेश न कर सका, क्योंकि बहस में नमरूद की शिकस्त का ये पहलू ऐसा है जो कि हाज़रीन या दूसरे लोगों में से बहुत से अफराद की समझ में आने वाला नहीं था। इसलिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक और दलील पेश कर दी और उसे सबके सामने लाजवाब होना पड़ा। इरशाद बारी ताला है, इब्राहीम ने कहा कि अल्लाह तो वो है जो सूरज को मशरिक से निकालता है, लिहाजा तू इसे मगरिब से निकाल दे। यानी ये सूरज रोज़ाना मशरिक से निकलता है, जिसे इसको पैदा करने वाले और चलाने वाले ने मुकर्रर कर रखा है। अगर तू ही जिंदगी और मौत का मालिक है, जैसा कि तेरा दावा है कि तू जिंदा करता है और मौत देता है, तो तू इसको मगरिब से ले आ, क्योंकि जिसके हाथ में जिंदगी और मौत का इख्तियार हो वो जो चाहे कर सकता है। उसे ना मना किया जा सकता है और ना उससे मुग़लब किया जा सकता है, बल्कि हर वो चीज़ पर गालिब है और हर चीज़ उसके हुक्म की पाबंद होती है। अगर तेरा दावा सच्चा है तो ये काम कर, वरना साबित हो जाएगा कि तेरा दावा गलत है और यही हकीकत है। और हर शख्स जानता है कि तू ये काम नहीं कर सकता। तू इस कदर आजिज़ है कि बिल्कुल भी नहीं कर सकता ये काम, और एक मच्छर भी पैदा नहीं कर सकता। इस तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसका जाहिल और आजिज़ होना वाज़े फरमा दिया। लिहाजा उसके पास कहने को कुछ नहीं था और उसका मुंह बंद हो गया। इसीलिए अल्लाह पाक ने फरमाया, ये सुनकर काफिर शुज़्दर रह गया और अल्लाह बेइंसाफों को हिदायत नहीं दिया करता। नमरूद ने अशियाए खुर्दनी का इंतज़ाम अपने हाथ में रखा था। लोग गल्ला लेने के लिए उसके पास जाते थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी दूसरों के साथ गल्ला लेने गए। उसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को गल्ला देने से इनकार कर दिया। आप खाली हाथ लौटे और घर के करीब पहुंचे तो दोनों बोरे मिट्टी से भर लिए और सोचा कि जब मैं घर पहुंचूंगा तो घर वाले मुतमईन हो जाएंगे। घर पहुंचकर उन्होंने बोरे उतारे और खुद सो गए। आपकी ज़ौजा मोहतरमा हज़रत सारा उठकर बोरों के पास गईं तो देखा कि वो उम्दा गले से भरे हुए हैं। उन्होंने खाना तैयार किया। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बेदार हुए तो देखा कि खाना तैयार है। उन्होंने पूछा, ये खाना कहाँ से आया? ज़ौजा मोहतरमा ने जवाब दिया कि जो आप लाए थे उसी से तैयार किया है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम समझ गए कि अल्लाह पाक ने मौज़ाना तौर पर अता फरमाया है।
اب जिक्र कर लेते हैं उस वाक़े का, उस शिकवे का जो कि मुख्तलिफ तहरीरों में सामने आता रहा है। और कुछ लोगों को तो इस पर ये एतराज़ है कि ये नमरूद नहीं बल्कि शद्दाद का वाक़या है, वल्लाहु आलम। लेकिन जो रिवायत है उस रिवायत के मुताबिक हम ये वाक़या बयान किए देते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक दफ़ा हज़रत इस्राईल अलैहिस्सलाम से पूछा कि इस्राईल, क्या तुझे कभी किसी जानदार की रूह कब्ज़ करते वक्त तरस भी आया है? तो हज़रत इस्राईल ने कहा, ए परवरदिगार, हाँ, मुझे 2 दफ़ा तरस आया है। तो अल्लाह ताला ने पूछा कि कब कब तरस आया? तो तब हज़रत इस्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा, एक दफ़ा तब जब दरिया में कश्ती जा रही थी, उसमें कुछ मुसाफिर सवार थे और उनमें से एक औरत भी थी, तो उसके पास एक शीरखार बच्चा था। तो तूने मुझे उस बच्चे के अलावा सबकी जान लेने का हुक्म दिया। उस वक्त मुझे उस बच्चे पर बहुत तरस आया कि उस नन्हे बच्चे का क्या बनेगा। और दूसरा, मुझे एक बादशाह की जान कब्ज़ करते वक्त आया जब उसने एक आलीशान जन्नत बनाई, और जब वो मुकम्मल हो गई तो इससे पहले कि वो उसे देख पाता, तूने मुझे उसकी रूह कब्ज़ करने का हुक्म दिया। उस वक्त मुझे उस पर बहुत तरस आया कि अगर उसे थोड़ी बहुत मोहलत मिल जाती तो ये अपनी जन्नत देख लेता। तब अल्लाह ने इस्राईल अलैहिस्सलाम से फरमाया कि इस्राईल, तूने दोनों दफ़ा एक ही शख्स पर तरस खाया। वो शख्स वही बच्चा था जिसे दरिया की बेरहम मौजों के हवाले कर दिया गया था। अब कुछ लोग तो ये बात कहते हुए नजर आते हैं कि ये वाक़या शद्दाद का वाक़या है, और कुछ लोग ये बात कहते हुए नजर आते हैं कि ये वाक़या किसी और का वाक़या नहीं है, बल्कि ये वाक़या सिर्फ़ और सिर्फ नमरूद से मुंसलिक है। खैर, उम्मीद ये करते हैं कि आप तमाम लोगों में से जिस किसी के इल्म में होगा इस वाक़े की हकीकत के बारे में, तो कमेंट सेक्शन में आप हमें लाजमी तौर पर आगाह कर दीजिएगा। हम इस वाक़े को कंटिन्यू करते हुए बात करते हैं ज़ौजा मोहतरमा इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, जिन्होंने जब ये बात कही कि जो आप गल्ला लाए थे उसी में से मैंने ये खाना तैयार किया है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम समझ गए कि अल्लाह पाक ने मौज़ाना तौर पर अता फरमाया है। नमरूद मरदूद हर बार तौहीद की दावत को कबूल करने से इनकार करता रहा। बिलाखिर बोला, तो अपने लश्कर जमा कर ले, मैं अपने लश्कर जमा करता हूँ ताकि तेरे खुदा के साथ मेरा मुकाबला हो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मरदूद तो अपना लश्कर जमा कर, मेरा खुदा कुन फयकून में जमा कर देगा। तब वो मरदूद मशरिक़ व मगरिब की फ़ौजों को इकट्ठा करने में लग गया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आखिरी बार भी उसको हिदायत की दावत दी, लेकिन उस मरदूद ने कहा कि मुझे तेरे खुदा की कुछ हाजत नहीं। इस वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी कि मालिक, ये मलून नाफरमान तेरे साथ मुकाबला करना चाहता है, इसको हलाक कर। तेरी मखलूक में मच्छर अदना और ज़ईफ़ है और कई जानवरों की खुराक बनता है। मैं तेरी रहमत से इस मच्छर को मांगता हूँ कि वो इस मरदूद का खात्मा करे। बस उनकी दुआ कबूल हुई। नमरूद ने अपनी फ़ौज को मैदान में इकट्ठा किया और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा कि अगर तेरा खुदा चाहे तो ज़मीन की हुकूमत हमसे छीन ले, अगर इससे पहले मेरी फ़ौज का मुकाबला करे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उससे कहा कि मरदूद देख, मेरे खुदा की फ़ौज आ गई है। नमरूद ने देखा कि मानद अब्र स्याह हवा पर कुछ चला आता है। ये देखकर लश्कर में हलचल मच गई, मच्छरों का शोर फैल गया और इस मरदूद का सारा जोश व खरोश जाता रहा। यूं अल्लाह पाक ने उस लश्कर पर मच्छर मुसल्लत कर दिए। उन्होंने उनका गोश्त इस तरह खा लिया कि सिर्फ हड्डियां बाकी रह गईं। एक मच्छर इस पलीद नमरूद की नाक में घुस गया और दिमाग पर जाकर उसका मगज खाने लगा। मरदूद इस सज़ा में गिरफ्तार हुआ कि जिसका चारा कुछ न हो सका। वो हर किसी से सर पर लकड़ी या हथौड़ा मरवाता, जिससे मच्छर कुछ पल दम लेता और उसको चैन आता। शब रोज़ उसके सर पर सोंटे खाते हुए गुजरने लगे, हत्ता कि अल्लाह पाक के हुक्म से वो मरदूद कुफ्र की हालत में हलाक हो गया।